Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 5, that is lighting for outdoor and special application. And in today's lecture we are going to discuss about railway, aquarium and shipyard lighting. In previous lecture we learned about main objective of street lighting, basic requirement of street lighting, flood lighting, definition using flood lighting, learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about features for railway platform lightnings, features of aquarium lighting, lamp used in aquarium, requirement of illumination scheme of shipyard. These are the POs mapped for today's session. Features for railway lighting platform. Good platform lighting on all stations is essential for the safety and comfort of passenger and railway staff. रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाइटनिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए क्योंकि ये क्या करेगी, सुरक्षा और जो सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी पैसेंजर्स और रेलवे स्टाफ को, और उसी के साथ साथ उन्हें कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगी। यानी उन्हें अगर रात को कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, प्रॉपर लाइटनिंग है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो हर एक चीज को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन इज 100 to 150 lux. T5 fluorescent lamps are used as source of light. रेलवे प्लेटफॉर्म लाइटनिंग में फ्लोरेसेंट लैंप को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जाता है। द luminaries should be arranged in such a way that the light strike the platform straight down and without shadow provide reasonable uniform light across the width of the platform. अब रेलवे प्लेटफॉर्म का एक विड्थ होता है, विड्थ यानी चौड़ाई होती है, एक उसकी स्पेसिफिक चौड़ाई होती है। तो जो ल्यूमिनरीज यानी लाइट सोर्स ऐसे अरेंज करने हैं हमें कि पूरे प्लेटफॉर्म पर एक जैसा और विदाउट शैडो प्रोवाइड करने वाला यूनिफॉर्म लाइट प्रोवाइड फैले, ऐसा हमें अरेंजमेंट करना है कि जो लाइट होगा वो पूरा यूनिफॉर्म फैलेगा पूरे प्लेटफॉर्म पे। इस तरह से हमें लाइटनिंग अरेंज करनी है। For non-covered portion of the railway station, street lighting fitting of T5 fluorescent lamp with wide-angle distribution reflector are suitable. Modern LED street fitting of 3640 watts are also used. अब रेलवे प्लेटफॉर्म के अलावा रेलवे स्टेशन पे जो भी पोर्शन है उसके लिए हम स्ट्रीट लाइट फिटिंग, फ्लोरेसेंट लैम्प और LED स्ट्रीट लैंप्स का भी हम यूज कर सकते हैं। वहां पर जो यूनिफॉर्मिटी है लाइट की वो अगर कम ज्यादा होती है तो चलेगा, पर प्लेटफॉर्म पर लाइट की यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए और शैडो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। लैम्प यूज्ड फॉर रेलवे प्लेटफॉर्म लाइटनिंग, फर्स्ट इज मेटल हैलाइड लैम्प, सेकेंड इज LED, थर्ड इज सोडियम वेपर लैम्प, मर्क्यूरी वेपर लैम्प, CFL एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब। ये सारे लैम्प्स आपने यूनिट 2 में पढ़े हैं, इनका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारा आपने यूनिट 2 में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एक्वेरियम लाइटनिंग। अब एक्वेरियम यानी क्या? एक्वेरियम यानी ऐसी जगह जहां पर जो वाटर बॉडीज, वाटर एनिमल्स है वो रहते हैं, फिश हो गया या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो पानी में रहता है, उसे हम कहेंगे एक्वेरियम। द एक्वेरियम लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एक्वेरियम टैंक। अब एक्वेरियम में जो लाइट हमें लगाना है वो किस पे डिपेंड करेगा कि एक्वेरियम के टैंक का लेंथ कितना है, वेट कितना है, डेप्थ कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। The aquarium lighting depends upon the all surrounding condition, example color and size of given hall in which the aquarium is placed. अब अगर एक्वेरियम किसी हॉल में रखा गया है तो हॉल में जो 4 दीवारें होंगी उसका एक स्पेसिफिक कलर होगा, तो हमें एक्वेरियम लाइटनिंग का
जब हम एक्वेरियम लाइटनिंग डिजाइन करेंगे तो हमें उस हॉल के कलर को भी कंसिडरेशन में लेना है और फिर एक्वेरियम की लाइटनिंग डिसाइड करनी है. द एक्वेरियम लाइटनिंग डिपेंड्स अपॉन द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ टैंक वाटर एंड अदर एक्वेरियम एसेसरीज. अब एक्वेरियम लाइटनिंग इस पर भी डिपेंड करती है कि वो एक्वेरियम में का पानी कितने बार चेंज किया जाता है, या फिर जो एक्वेरियम में जो एसेसरीज है, जो अलग अलग टाइप की चीजें हैं उसमें, उसका क्या मेंटेनेंस शेड्यूल है, उस पर भी एक्वेरियम का लाइटनिंग डिपेंड करता है. The aquarium lighting depends upon the surrounding temperature and required temperature of water in the tank. Aquarium lighting वो जो एक्वेरियम है उसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है और एक्वेरियम के आजू बाजू का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. फीचर्स ऑफ एक्वेरियम लाइटनिंग. In some types of aquarium, the ultraviolet lamps are provided for the bacteria killing purpose. अब जो एक्वेरियम में पानी होता है उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लैम्प यूज करते हैं एक्वेरियम में. The aquarium lighting also depends upon the various aquarium accessories used in tank. ये पॉइंट में ये जो एक्वेरियम लाइटनिंग है उसमें अगर एक्वेरियम में अलग अलग एसेसरीज यूज की गई है उसके ऊपर भी एक्वेरियम लाइटनिंग हमें डिसाइड करनी पड़ेगी उसके हिसाब से. The aquarium lighting should be electrically and mechanically safe to all the types of fishes and operator also. एक्वेरियम में हम जो भी लाइटनिंग करेंगे वो एक्वेरियम में रहने वाली फिशेस के लिए एकदम सेफ होनी चाहिए. उसी तरह जो एक्वेरियम को ऑपरेट करता है, जो उसकी देखभाल करेगा, उसके लिए भी वो एकदम सेफ होनी चाहिए. द एक्वेरियम लाइटनिंग शुड बी इकोनॉमिकल. एक्वेरियम लाइटनिंग जो है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कम से कम पैसे उसे लगने चाहिए. द लाइफ ऑफ एक्वेरियम लाइटनिंग शुड बी लॉन्ग. जो एक्वेरियम में हम लाइटनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लाइफ क्या होना चाहिए, लॉन्ग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लैम्प यूज्ड इन एक्वेरियम. First is ultraviolet lamp, CFL lamp, LED lamp, small wattage halogen lamp, decorative lamp. So first we have discussed that ultraviolet lamp is used in aquarium. So it is used due to ultraviolet lamp tubes. The bacteria in the water will kill. That is why life of fish will increase. अल्ट्रावायलेट लैंप लगाने के कारण क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है एक्वेरियम में का वो मर जाएगा और जिसके कारण जो है लाइफ फिश का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा. हम एलईडी लैंप एंड सीएफएल लैंप, हमने जो ऊपर पढ़ा एलईडी लैंप और सीएफएल लैंप, इससे क्या होगा, ये यूज करने से ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम विल इंक्रीज. एक्वेरियम की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाएगी. The surrounding condition will be fruitful to plants and fishes to increase their life. Requirement of illumination scheme of shipyard. अब shipyard में कैसा illumination scheme चाहिए वो हम देखेंगे. The shipyard lighting always depend upon the surrounding condition, that is wind pressure, rainfall, location of shipyard from the seashore. अब शिपयार्ड यानी जहाँ पर शिप की मरम्मत होती है उसे हम कहते हैं शिपयार्ड. तो शिपयार्ड लाइटनिंग जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि शिपयार्ड की आजू बाजू की जो कंडीशंस है वो कैसी है, वहाँ का विंड प्रेशर कैसा है, वहाँ पर रेनफॉल कैसा होता है, वो उसका लोकेशन सी शोर यानी सी शोर यानी कि समुंदर के किनारे से वो कितना दूर है, इस पर ये शिपयार्ड लाइटनिंग डिपेंड करती है. शिपयार्ड लाइटनिंग ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर विच इज हेल्ड इन शिप फॉर इंटीरियर एप्लीकेशन एंड कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर विच इज इंस्टॉल्ड इन शिपयार्ड and any other non-conventional sources installed in that particular area for all outdoor application. अब शिपयार्ड में क्या होता है, एक बड़ा सा अल्टरनेटर होता है और वो अल्टरनेटर की कुछ कैपेसिटी होती है और वो अल्टरनेटर के बेसिस पर ही सारी
जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो रन होती है शिप में, इसीलिए जब हम शिपयार्ड लाइटनिंग करेंगे तो हमें उस अल्टरनेटर का कैपेसिटी पर भी खास ध्यान रखना है. In every shipyard, there may be limitation on the conventional sources. To overcome this limitation, sometimes non-conventional sources, solar, tidal, etc., are to be used at the time of illumination design. अब ये जो अल्टरनेटर से जो एनर्जी हमें, जो पावर हमें मिल रहा है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है हमारे शिपयार्ड के लाइटनिंग के लिए, तो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनका भी यूज करके अपने शिपयार्ड का लाइटनिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं. We have to consider control room, emergency control, medical center, loading and unloading area, etc. in the shipyard for its standard lux level. हमें शिपयार्ड के इमरजेंसी कंट्रोल, कंट्रोल रूम और लोडिंग और अनलोडिंग एरिया जो है उसके लिए प्रॉपर लक्स लेवल, प्रॉपर इल्यूमिनेशन डिफाइन करना होगा या डिसाइड करना होगा. In every shipyard, the electrical and mechanical safety is prime motto. At the time of illumination design, all the safety precautions are to be taken. शिपयार्ड में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम शिपयार्ड का लाइटनिंग डिसाइड करेंगे तो हमें इस दोनों चीज़ों का यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेफ्टी का ध्यान रखना है. द लाइफ ऑफ शिपयार्ड लाइटनिंग शुड ऑलवेज बी मोर. जो लाइफ होनी चाहिए शिपयार्ड लाइटनिंग की वो ज़्यादा होनी चाहिए. द कॉस्ट ऑफ शिपयार्ड लाइटनिंग शुड ऑलवेज बी इकोनॉमिक. जो शिपयार्ड में हम लाइटनिंग करेंगे उसका कॉस्ट एकदम इकोनॉमिकल होना चाहिए. Every shipyard station should be free from any type of pollution, example water pollution, sound pollution, noise pollution, to the commercial pollution to the commercial communication signal. So, कोई भी शिपयार्ड जो है वो हमेशा वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से दूर होना चाहिए. Summary. In this video, we learn about following things. We learn about features for railway platform lighting, features of aquarium lighting, lamp used in aquarium, and requirement of illumination scheme in shipyard. Thank you and keep learning. In next lecture, we will learn about sports lighting. Thank you and keep learning.